तो आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं पहनते बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्राउंड रियलिटी को जीते हैं। एक तरफ पुलिस की ड्यूटी और दूसरी तरफ अपनी आदिवासी पहचान। ये अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपनी आदिवासी पहचान को भी प्रेजेंट करते हैं। आज हम बात करेंगे इनकी लाइफ के रियल एक्सपीरियंसेस, स्ट्रगल और उन कहानियों के बारे में जो अक्सर लोगों तक नहीं पहुँचती है। तो वेलकम है हमारे आदिवासी स्टार वन एंड ओनली स्टार प्रिंस जी का। थैंक यू सो मच ब्रदर, बुलाने के लिए पॉडकास्ट में मुझे अच्छा लग रहा है। और मैं हूँ स्टार प्रिंस, मैं एमपी पुलिस में हूँ, इंदौर में मेरी पोस्टिंग है। अच्छा। और मैं धार डिस्ट्रिक्ट उक्सी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मेरा डही तहसील आती है। वहाँ पे विलेज है मेरा नलवानिया, तो मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। बाकी और फैमिली वगैरह के बारे में थोड़ा मतलब मेरी फैमिली में मम्मी है, मेरे पापा नहीं है 2013 से, बट कहीं ना कहीं हमारे दिल में ही है वो और हमारे साथ ही रहते हैं। बाकी तो मेरी फैमिली, मेरा मम्मी है, भाई है, भाभी है और भाई के 3 बच्चे हैं जिसमें 2 भतीजे 1 भतीजी है। हाँ, डेली व्लॉग आपके देखता हूँ मैं। अच्छा, थैंक यू ब्रदर। मैं व्लॉग भी बनाता हूँ ताकि थोड़ा इंस्पायर हुए मैं देख के या बाकी फ्रेंड्स हों। शायद अभी तो मम्मी जी भी आए हुए अपने। हाँ, मम्मी को भी मैं लेके आया हूँ गाँव से। पुराना बचपन से ही सपना था मेरा कि मैं माता पिता को जॉब के बाद बड़ी सिटी में रखूँ या दुनिया घुमाऊँ दिखाऊं, तो मुझे अच्छा लगता है। सपना भी पहले। हाँ, सबको ही मतलब सबका ऐसा ही होता है कि एक स्ट्रगल टाइम में मतलब माता पिता का बहुत रोल होता है, तो सबका रहता है कि उनको अलग दुनिया दिखाए, मतलब कुछ अच्छा समझ सकते हो उस चीज। जी जी बिल्कुल। तो बहुत पहले से था, तो मुझे अच्छा लगता है और मम्मी के साथ रहना, फिर मम्मी भी खुश है। हाँ, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है और जॉब है तो कोई दिक्कत नहीं। और भाई बताइए मतलब और लाइफ में क्या चल रहा है अभी? लाइफ में खुश है, सब बढ़िया चल रहा है और फैमिली को भी खुश रख रहा हूँ। बाकी जॉब है तो कोई दिक्कत नहीं, ड्यूटी जाना रहता है। और बाकी अपने कल्चर से संबंधित कुछ वीडियोस वगैरह ब्लॉग वगैरह बनाता हूँ और अच्छा लगता है जितना मुझे टाइम मिल सकता है। मैं चाहता हूँ कि मुझे देख के लोग इंस्पायर हो, तो होते भी हैं। काफी लोग मेरे से जुड़े हैं। मेरी इंस्टाग्राम पर फैमिली है 1,26,000 की। हाँ। और यूट्यूब पे है 2,000 प्लस की है। बाकी फेसबुक पे 17,000 समथिंग है। तो काफी फ्रेंड्स जुड़े हैं मेरे साथ, तो कहीं ना कहीं मुझे देख के इंस्पायर होते हैं। अरे बहुत इंस्पायर होता है। हाँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और बाकी मैं कंटिन्यू बनाते रहता हूँ, ड्यूटी जाता हूँ, जितना भी टाइम मिल सकते हैं बिल्कुल बनाता हूँ। और देश सेवा भी चल रही है साथ में, और साथ में अपने कल्चर के बारे में। और हाँ, वैसे ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि बहुत सारे स्टूडेंट इंस्पायर होते हैं आपको देखकर। लाइक आप वीडियो बनाते हो तो लोग मतलब बच्चे देखते हैं तो इंस्पायर होते हैं कहीं ना कहीं कि हम भी इस प्रकार की लाइफ जिएंगे। जी जी बिल्कुल, वो भी चाहते हैं। जैसे अभी पहले में जॉब लगा, तो जॉब के बारे में वो सोचते हैं कि हम भी पुलिस बनेंगे या हम भी किसी न किसी सरकारी जॉब को हासिल करके ना अपने माता पिता का सपना पूरा करेंगे और खुद का भी सपना पूरा करेंगे। तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, पहले तो नहीं थे इंदौर में इतने, अब कुछ ज्यादा ही है इंदौर में। और बाकी सभी चाहते हैं कि सरकारी जॉब मिल जाए, लाइफ सेट हो जाए। उससे क्या फैमिली में कोई एक पर्सन रहता है वही अपने परिवार को बढ़ा सकता है। वैसे मैं ही हूँ जो मेरी फैमिली में स्टडी करता था और मेरी जॉब लग गई, तो अच्छा लगा। अरे बहुत प्राउड फील करते हुए ना? बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो पुलिस ज्वाइन करने का डिसीजन मतलब कैसे लिया आपने? सपना था या फिर क्या? बिल्कुल सपना ही था। पुलिस का क्या है कि पुलिस से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। मेरे जीजू पुलिस में है। अच्छा। जो अभी बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग है, पोस्टेड है वहाँ पर। और उनको देख के उनकी यूनिफॉर्म वगैरह, और उनके भाई भी पुलिस में, उनके साथ रहा हूँ मैं। जीजू और वो भैया और दीदी, मेरा भाई भी मेरे साथ ही रहता था पहले। तो हम जीजू वगैरह की ड्रेसेस वगैरह पहन के देखते थे, भैया वगैरह की, तो बहुत अच्छा लगता था। यूनिफॉर्म पहनते तो बहुत ही अच्छा लगता था। तो हम सोचे कि पुलिस बनना चाहिए, और इसी से मुझे इंस्पायर हुआ, मतलब मेरे जीजू की वजह से। तो मुझे इससे आज वो हो भी गया, पुलिस बन भी गया मैं। हाँ, मतलब किसी किसी का रहता है ना स्टार्टिंग में। हाँ, किसी को देख के कुछ बनने देख के भी, और बचपन में हाँ मैडम वगैरह पूछते थे कि बड़े होकर क्या बनोगे, और ये चीजें। हाँ, बड़े होकर यही था मेरा। तो वैसे बनने का सपना तो ऐसा ही था, बट प्रिपरेशन उसकी चल रही थी। बट वैकेंसीज नहीं आ रही थी। अभी आई इतने समय बाद, तो अभी एग्जाम दी है। बट कोई ना, पुलिस में भी हो गया तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। आपको आदिवासी बैकग्राउंड से आने में मतलब क्या क्या चैलेंजेस फेस किया आपने? लाइक अभी आपकी जॉब लगी है तो क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? पहली बात तो ये कि पैसे की दिक्कत रहती है गाँव में सबसे पहले। इतने मिल नहीं पाते हैं कि अपने को यहाँ पे, जैसे इतनी बड़ी इंदौर जैसी सिटी में अपने को सर्वाइव करने में रूम रेंट वगैरह सब कुछ देना पड़ता है।
तो कहीं ना कहीं 2018 में मैं आ गया था। उस टाइम इतना रेंट वगैरह नहीं था, ठीक ठाक था। बट जो भी है और इसके पीछे मेरे जीजू जो पुलिस में है, वो मेरे दूसरे माता पिता है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मेरी दीदी जीजू ने। हाँ। तो उनकी वजह से पैसे की दिक्कत तो नहीं आती थी और फैमिली में भी दे देते थे, बाकी कोई दिक्कत नहीं आई। भाई जैसे कि आपने बताया कि आप 2018 से इंदौर आ गए हो, तो 2018 से आके आपने स्टडी की, मतलब क्या कर रहे थे 2018? मैं इससे पहले धार में रहता था। हाँ। और धार में ही मेरी स्कूल कॉलेज कंप्लीट हुई है धार से। तो 2018 में ये था कि उस टाइम से मुझे सोशल मीडिया में आना था और कहीं ना कहीं सरकारी जॉब भी चाहिए थी। अच्छा। तो सोशल मीडिया में आने के लिए मैंने स्टार्ट किया था धार में रह के, डांस क्लास गया और जिम भी जाता था। वही पैसे की दिक्कत की वजह से फिर मैंने सोचा कि सरकारी नौकरी लेना जरूरी है। और कहीं ना कहीं माता पिता का सपना रहता है कि कोई अपना बेटा बेटी सरकारी जॉब में रहे। हाँ, और पर्सनली अपने में तो ज्यादा ही रहता है, सरकारी नौकरी का इतना क्रेज है कि बस एक बार सरकारी नौकरी लग जाए बाकी तो सेट है, ऐसा लगता है। तो फिर मैंने कहा कि पैसे की दिक्कत है और ये वो प्रॉब्लम चल रही थी। मैंने कहा तैयारी करते हैं, पहले जॉब करते फिर सोशल मीडिया में आने। सोशल मीडिया में आने का जो मेरा सपना है वो बचपन से, ये बहुत पहले से, स्कूल टाइम से, कि मैं कुछ सोशल मीडिया में कुछ अपनी संस्कृति को लेके या कुछ अच्छा कुछ करूँ बड़ा। तो फिर मैं 2018 में मेरा फाइनल चल रहा था, उस वक्त रिजल्ट नहीं आया था, मैंने बीए फाइनल किया है। तो 2018 में मैं 3 जुलाई 2018 को इंदौर आया और इंदौर आने के बाद मैं कोचिंग जाता था सत्याजी शर्मा, काफी फ्रेंड्स वहां जाते होंगे वहां पर। तो 2018 में मैंने 19 जुलाई को मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, सत्याजी शर्मा क्लासेस। तो मैं कंटिन्यू कोचिंग जाता रहा, बीच में लॉकडाउन आ गया था, गाँव चले गए थे, पर कोई दिक्कत नहीं आई, फिर भी स्टडी चल ही रही। बाकी फिर वैकेंसीज 2022 बैच में मेरा सिलेक्शन हो गया है फाइनली। मतलब मेहनत का फल मिला? मेहनत का फल मिला है, समय लगा बट मिला है। तो आप भी मतलब ऐसे कोई फ्रेंड्स ऑन कर रहे तैयारी तो कभी हार नहीं माननी चाहिए, बाकी कंटिन्यू लगे रहो। किसी न किसी दिन 2018 से मैं 22 तक रुका था, 22 में मेरे ज्वाइनिंग हुई है। तो समय तो लगता है हर चीज में, कुछ भी काम करो। भाई जैसे कि आप काफी टाइम से इंदौर में रह रहे हो, 2018 से भी आपने एक बार उन्होंने बताया। तो कभी मतलब ऐसा लगा है कि 2022 में आपकी ज्वाइनिंग हुई, मतलब शायद जॉब लगी 2022 में, तो कभी ऐसा लगा है कि यार पूरे अंदर से टूट गए हो, पूरा इमोशनल, मतलब ऐसा कि यार सब छोड़ देता हूँ अब तो कुछ नहीं, इस टाइप से कुछ लगा था? ऐसा था कि मेरे पास सिर्फ एक ही मंजिल थी, वो मेरे को क्लियर दिख रही थी, मुझे सरकारी जॉब चाहिए। और कहीं ना कहीं अपने घर की जो भी परेशानियां और फैमिली में कोई दूसरा पढ़ाई करने वाला नहीं था जॉब के लिए, या मैं स्टडी में ही कर रहा था, मेरा भाई कर रहा था बट वो अभी गांव में खेती कर रहा है। तो मुझे एक ही टारगेट, सीधा सा गोल था कि मुझे जॉब लगनी है किसी भी हालत में, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। तो मैं कभी ऐसा हार नहीं माना हूँ, कंटिन्यू तैयारी करते रहूं, चाहे मुझे कितना भी समय लगे, पर मैं ये हासिल करके रहूंगा। तो कभी विश्वास कम नहीं हुआ मेरा, और मेरी फैमिली का सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहा। उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा या किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मेरे जीजू दीदी मेरे दूसरे माता पिता है, समझ लो, उन्होंने बहुत हेल्प की, तो मैं उनको मानता हूँ। और मेरे मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। मेरे पापा भी 2013 तक मुझे सिटी में ही पढ़ाए, मैं धार में पढ़ता था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और कहीं ना कहीं सपोर्ट बहुत अच्छा था, मुझे कुछ किसी चीज की कमी नहीं होने दी। बाकी बढ़िया है, जॉब लग गई फाइनली। तो उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा बेटा आज इस एज में सरकारी जॉब में, वो भी इंदौर जैसे बड़ी सिटी में पुलिस। हाँ, और मतलब प्राउड होता होगा जैसे अपने गांव से लोग वगैरह मतलब बात करते होंगे। बिल्कुल, गांव वगैरह जाते हैं तो सभी गांव वाले रिस्पेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट कमाई है हमने, तो अच्छा लगता है। बाकी शुरू से ही सपना था कि कुछ अच्छा करना फैमिली के लिए। बाकी गलत रास्ते पे तो अपन अभी तक चले नहीं, तो सब कुछ बढ़िया है और बढ़िया ही चल रहा है। बाकी सोशल मीडिया में भी काफी फ्रेंड्स अच्छा प्यार दे रहे हैं, सभी फ्रेंड्स का बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट मिल रहा है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, सभी जगह। और जान पहचान भी अच्छी है, तो हर कोई भाई मुझसे मिलने से डरता नहीं, चाहे मैं पुलिस में हूँ, आके बोल देता है स्टार या स्टार प्रिंस भाई, मिल लेते, हाथ मिला लेते, मुझे बहुत अच्छा लगता है। भाई आपका बचपन कैसा रहा है? मतलब मेरा बचपन, मैं स्कूलिंग मेरी गांव से ही हुई है। मैं 7वीं तक गांव में पढ़ा हूँ। उसके बाद में 8वीं से मैं धार आ गया था और 12th भी वहीं से कंप्लीट की मैंने। फिर कॉलेज भी मेरी वहीं हुई, मेरा बीए था। ग्रेजुएशन मैंने धार से किया है, पीजी कॉलेज से। अच्छा। और स्कूलिंग इंदौर नाका ब्रह्माकुंडी स्कूल थी, 7th से
12th तक 10th तक वहाँ पे हुई, और 11th-12th मैंने नंबर 2 जो कि घोड़ा चौपटी धार में मैंने वहाँ से की। अच्छा हाँ, उसके बाद में 2018 के बाद तो पता ही है कि मैं इंदौर ही आ गया था। अच्छा। तो इंदौर आने के बाद तो वही कोचिंग की है मैंने, और कंटिन्यू चलता रहा। लॉकडाउन बीच में पड़ा, चलता रहा। 2022 आ गया, वैकेंसीज आ गई थी 2020-21 समथिंग में, तो बढ़िया से रहा और एमपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया उसके बाद। अच्छा, बाकी जैसे कि आप स्टार्टिंग में 2018 में आए थे, तो जो कोई स्टूडेंट अभी आपको देख रहा हो तो वो ये जानना चाहता है कि मतलब कोचिंग वगैरह कहाँ गए थे और ये चीजें, तो वो भी थोड़ा मतलब पता चलेगा कि 2018 में मैं इंदौर आया था। बहुत सारे फ्रेंड्स उनको नहीं पता रहते कहाँ कोचिंग जाना, कौन सी अच्छी है, तो मुझे भी वैसा ही था कुछ। इंदौर पूरा नया था मेरे लिए, रूम कहाँ रहना, कहाँ रूम ढूंढना, सब कुछ बहुत ज्यादा ढूंढने में टाइम लगाया, बहुत ज्यादा सेटल होने में बहुत ज्यादा समय लगा था। बाकी फिर जैसे तीन साइड हमने रूम लिया था, वहां से सत्याजी शर्मा क्लासेस पास में पढ़ती थी। तो एक दिन डेमो के लिए आया, तो मैंने कहा कि चलते हैं डेमो लगा के देखते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, मैं पहले से ही धार में रह के भी ये क्या कहते हैं, अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, तो मुझे पहले से कुछ नॉलेज था। तो मैं फिर सत्याजी शर्मा आया, मैंने वहाँ डेमो लिया, फिर वहीं मैंने ज्वाइन कर ली, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ज्वाइन कर ली, और फिर वही कोचिंग मेरी एक ही रही है। बाकी जो ऑनलाइन वगैरह तो बहुत सारी कोचिंग से पढ़े अपन, बट जो मेन कोचिंग ऑफलाइन मेरी सत्याजी शर्मा क्लासेस रही। हाँ, बाकी अभी बहुत कुछ चेंजेस हुआ है पहले से अभी देखा जाए। हाँ, बाकी अगर आप उसको रिव्यू करना चाहो सत्याजी शर्मा को, तो क्या मतलब रहता है, क्या बोलोगे आप उसके बारे में? बहुत फीस वगैरह ये सारी चीजें बहुत अच्छी कोचिंग है, बहुत अच्छी कोचिंग है, और सर वगैरह शर्मा सर, ठाकुर सर, बाकी बहुत सारे सर, हम सभी बहुत प्यारे हैं। बहुत अच्छा उन्होंने समझाया, सिखाया, और कोई सी भी क्लास में बैठ सकते, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो सत्याजी शर्मा क्लासेस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज मैं आपकी वजह से ही यहाँ हूँ, और अपने माता पिता, फ्रेंड्स, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा सभी का। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और थैंक यू सत्याजी शर्मा क्लासेस। और बाकी स्टूडेंट को आप बताना चाहो कि तैयारी मतलब इस प्रकार से करोगे तो और बेटर रहेगा, मतलब कहीं ना कहीं चीजें चेंज हो गई है, पर आप अपनी तरफ से कुछ डिस्क्राइब करना चाहो? बिल्कुल, जैसे कोई भी ज्यादा त्योहार आते हैं तो अपने गांव जाओ, बट ज्यादा टाइम तक नहीं रहना चाहिए, फालतू टाइम मतलब वेस्ट नहीं करना चाहिए, पढ़ाई में लगाओ। बाकी आजकल के जो यूथ है वो चाहते हैं कि मतलब जल्दी रिजल्ट मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है, अपने को समय देना पड़ेगा आपको, और जितना ज्यादा समय दोगे और जितना अच्छा सीखने की कोशिश करो, बाकी से बेटर रहेगा, तो आपको जल्दी जॉब लग जाएगी, जल्दी सक्सेस हो जाओगे। चाहे आप जॉब कर रहे हो या किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, जरूरी नहीं किसी भी हो, तो आप जल्दी सक्सेस हो जाओगे। आपको कंटिन्यूटी रखना पड़ेगी उसमें, और आप देख सकते हो मुझे रिजल्ट आपके सामने ही हूँ मैं। तो हाँ, बाकी थोड़ा टाइम लगा, पर टाइम लगता है हर चीज में, तो आप कंटिन्यूटी बना के रखिए। आप तैयारी भी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप इस बार नहीं हुआ सिलेक्शन, तो आप आगे कंटिन्यू रखो, तो आपका बहुत जल्दी सिलेक्शन होगा, और कुछ अच्छा ही बड़ा होगा आपके लिए। तो भाई अभी के टाइम में जो स्टूडेंट अभी गए थे, कहीं ना कहीं हर कोई अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो उनको क्या आप बताओगे कि यार आप इस प्रकार से, या फिर आप अपने एंड से कुछ बताना चाहो? फ्रेंड्स, यही कहना चाहूंगा मैं कि आप तैयारी करते हो तो ज्यादा वही टाइम वेस्ट अपने को नहीं करना है, और अपने को या तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेनी है, क्या कि रूम पे रह के ना पढ़ाई नहीं हो पाती, या बिस्तर वगैरह देख के नींद आ जाती है अपने को, प्लस या कोई फ्रेंड आ गए या कुछ चाय बना लेते या खाना वाना खा लेते, सब सीन होता रहता है। तो अपने को लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेना है, और कोचिंग आपने की हो तो एक बार ऑफलाइन कोचिंग जरूर कर लो, ताकि ऑफलाइन कोचिंग एक बार कर लोगे ना तो आपको अच्छा रहेगा, और फिर ऑनलाइन आप कोई सा कोर्स परचेस कर सकते हो, और आप कंटिन्यू फिर लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर लो, और कंटिन्यूटी रखो स्टडी में, और बस यही रखो, टारगेट सिर्फ एक ही मंजिल दिखनी चाहिए आपको, रास्ता भटकना नहीं है अपने को, सिर्फ एक ही गोल रहेगा कि अपने को जॉब लगना है, और अपने जो प्रॉब्लम्स है, घर की परेशानियां है, वो आपको ही दूर करनी है। तो कहीं ना कहीं आपको उसमें मोटिवेट खुद से रहना है। जैसे वीडियो वगैरह देख के तो मोटिवेट होते हैं, पर कुछ समय बाद फिर वही नॉर्मल डिमोटिवेट में या नॉर्मल हो जाते हैं, उसका कोई असर नहीं होता। पर जो इंसान खुद से मोटिवेट रहता है ना, वो जरूर सक्सेस होता है। तो अपनी मोटिवेट होने के लिए कोई वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं है। अपने घर परिवार में क्या मजबूरियां चल रही है, किसी चीज की कमी, मम्मी पापा कैसा काम कर रहे हैं और कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, रिलेटिव है वो क्या बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने को सभी को पता रहता है कि फैमिली में हम ऐसे हैं, हम अगर जॉब लग गई तो हमारी फैमिली आप कहाँ से कहाँ पहुंचा सकते हो। तो आप बिल्कुल अपनी फैमिली को ध्यान में रखते हुए एकदम स्टडी ऐसा करो कि बिल्कुल मंजिल दिखनी चाहिए, कि मंजिल अगर पा लिया आपने, सक्सेस हो गए, और सक्सेस ही होना है आपको, तो आपकी फैमिली खुश हो जाएगी, और आप फैमिली को हैप्पी रख सकते हो, खुद भी और
सब कहीं रिश्तेदार वगैरह के मुंह भी बंद कर सकते हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं सब बढ़िया है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि मतलब जो रिश्तेदार वगैरह हैं, हाँ। तो कहीं ना कहीं ये चीज सही है कि अपन वीडियो देख के मोटिवेट नहीं हो सकते हैं। घर की कंडीशन, रिश्तेदार वगैरह तो कुछ बोलते हैं, उनसे भी अपने को मतलब कुछ सीखना चाहिए और उनसे ही मोटिवेट उनसे motivate होना। अंदर से ही मोटिवेशन आनी चाहिए कहीं ना कहीं सब कुछ मिला कर। ये गांव की जो मोटिवेट है, जो प्रॉब्लम्स है घर परिवार की, इससे आप अगर मोटिवेट हो गए ना, तो ये फिर आप बिल्कुल सक्सेस ही हो गए। भाई कहीं ना कहीं अभी आपकी एज आई थिंक 24-25 साल हो गई, राइट जी? तो आपने बहुत ज्यादा दुनिया देखी है और अभी पुलिस में भी सिलेक्शन हुआ है, तो मतलब कई सारी चीजें आपने देखी है। तो कहीं ना कहीं एज अ बड़ा भाई या फिर पुलिसमैन में आपसे कौन पर्सनली और लोग भी जानना चाहेंगे कि अभी के टाइम में जो स्टूडेंट बोल सकते हैं या फिर जो भी अपने भाई बहन जो भी है, जो गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं और कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है और मतलब कहीं ना कहीं टोटल मिलाकर प्रॉपर बाहर आने के बाद भी उस प्रकार की मेहनत नहीं कर रहे, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे अपने से? तो आजकल के जो यूथ है, जेंजिस बोल सकते हैं उनको, हाँ, वो लगे हुए हैं कि जैसे अब मैं इसको डिस्क्राइब करना चाहूंगा, जैसे अपन कहीं रास्ते में चल रहे हो, तो अपने को पता है कि घाट आता है, उसके लिए अपने को चलना पड़ता है घाट, और मेहनत लगती है। राइट। और एक होता है इसका अपोजिट कि उतार आता है, तो इसमें अपने को कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो जो आज के काफी सारे रहते हैं, जैसे कोई तो अपने सपने पूरे करने में लगे हुए, जरूर उनके भी पूरे होंगे, और जो मतलब कोई ना कहीं थोड़ा बहुत रास्ता भटक गए, उनके लिए मैसेज है कि जो घाट है वो लोग इतना अभी एफर्ट नहीं करना चाहते। ये जवानी है तो इनमें फिर इधर उधर जाना, घूमना फिरना चल रहा है। तो अपने को पहले क्या करना है कि जो उतार है ना, उसको ध्यान में रखते हुए पहले घाट चढ़ना है अपने को। अगर घाट अपन ने इस उम्र में अगर घाट चढ़ गए, और घाट अगर अपन जितना बड़ा घाट चढ़े तो उतना ही उतार भी आएगा। तो कहीं ना कहीं लाइफ ये है कि अपन इस उम्र में अगर अपन घाट चढ़ रहे हो, तो आने वाले समय में अपने को उतार मिलेगा, यानी कि अपनी एज जैसे हो जाएगी जॉब लगने के बाद या फिर, तो अपने को दिक्कत नहीं आएगी, जिंदगी आगे की कटेगी, मतलब बिल्कुल आसानी से। जैसे उतार में अपन बेटेंशन उतरते हैं घाट से, उसी प्रकार जिंदगी की अभी कठिनाई में चढ़ना है, बाकी उतरना है। और जो आज के यूथ है, कहीं ना कहीं जेंजिस कोई ऐसे रहते हैं जो अभी उतार की ओर चल रहे, तो उनको कहीं ना कहीं आने वाले समय में घाट मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं अभी गोल्डन टाइम है, हमारे गोल्डन टाइम है। तो आपको ध्यान में रखते हुए और अपने को मंजिल एक ही रखना है, बिल्कुल अभी आपको घाट चलना है, और मंजिल सिर्फ एक ही है, अभी आपको घाट चलना है। फिर अपनी लाइफ में जब उतार आएगा ना, जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैं एकदम उतार में चल रहा हूँ, हालांकि मैं भी कोई ना कहीं ऐसी चीजें कर रहा हूँ जिससे मेरे को, और भी मेरा प्रोजेक्ट है चल रहा है, और मैं भी अभी कुछ ना कुछ चीजें कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ध्यान में रखो आप, तो कहीं ना कहीं अभी स्ट्रगल करो, माता पिता का सपना पूरा करो, और बिल्कुल टारगेट एक लेके चलो कि मेरे को सक्सेस होना है, बिल्कुल मेरे को अभी मेहनत करनी है। तो आने वाले समय में आप बिल्कुल बैठ के आराम से जिंदगी काट सकते हो। नहीं तो वही क्या रहता है, कंपनियां जाते हैं आजकल के, देख रहे हो गुजरात जाते हैं, पीथमपुर जा रहे हैं लोग, मतलब तो कहीं ना कहीं अभी एंजॉय कर लेते हैं, बाद में फिर दिक्कत आती है उनको। तो अब इससे अच्छा अभी अपन थोड़ा मेहनत कर लो, आने वाले समय में फिर मस्त चिल रहो। राइट। खैर ये तो सोसाइटी से रिलेटेड या फिर काफी डीप बातें हो गई, पर मैं पर्सनली अभी आपको देखता हूँ, मतलब यूट्यूब पे भी देखता हूँ, इंस्टा पे भी देखता हूँ, काफी कंसिस्टेंसी है। कहाँ से आता, मतलब इतनी कंसिस्टेंसी का मतलब क्या बोल सकते हो उसको? मैं ऐसा है कि कोई भी काम करता हूँ पूरी लगन मेहनत के साथ करता हूँ, चाहे कुछ भी हो। जैसे मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो मेरे को जॉब लगना है, तो जॉब लग के रहा। उसके बाद में मैंने सोचा था सोशल मीडिया पे आऊंगा और मेरी जर्नी बताऊंगा, मैं क्या करता हूँ, कहाँ रहता हूँ, या मेरे से लोग इंस्पायर होंगे। तो थोड़ा इंस्पिरेशन बनना था मुझे काफी। और अपने आदिवासी समाज में बहुत सारे, मतलब पहले बाहर नहीं आते थे स्टडी के लिए, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा मोटिवेट करना था। तो फिर बाद में मुझे कुछ बड़ा ही करना है। तो मैं सोचता हूँ कि कभी भी अपने को रुकना नहीं चाहिए, कभी भी कोई चीज सफिशिएंट नहीं होती है। कहीं ना कहीं अपने को जितना नॉलेज होगा उतना, नॉलेज इज पावर बोलते हैं, तो जितना ज्यादा नॉलेज होगा उतने अपन आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं जॉब के बाद भी मुझे बहुत कुछ करना चाहिए समाज के लिए, देश के लिए। तो मैं लगा हूँ, और मुझे स्टार्टिंग से सोशल मीडिया में आने का था, तो अभी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, इंस्पायर हो रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, और काफी मेरे से जुड़े हैं। भाई ड्यूटी के टाइम पे ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि आप उसको कभी भूल नहीं सकते? मतलब फनी भी हो सकता है या फिर कुछ सीरियस भी हो सकता है मामला ड्यूटी के टाइम पे। हाँ, बहुत अच्छा। ये हम ट्रेनिंग टाइम में ड्यूटी भेजते हैं हम, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में हम घूमे, भोपाल, रायसेन
और ग्वालियर हो गया, बहुत सी जगह गए तो बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड सर्कल में थे तो बहुत ही मजा आया, बहुत अच्छी ड्यूटी करी है, झाकियावान ईदोन वगैरह में बहुत ड्यूटी करी, मजा आया। बाकी कोई दिक्कत नहीं आती है जॉब के हिसाब से। अभी हम उस एनर्जी के साथ और इस एज में, यंग में, तो कोई दिक्कत नहीं आती, बढ़िया से एनर्जी के साथ और एनर्जेटिक होकर ड्यूटी करते हैं। बाकी अच्छा लगता है। और अपने आसपास गांव वाले भी काफी फ्रेंड्स हैं जो साथ में ही रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी मतलब मेरा पूछने का ये था कि आपको जैसे आप नाइट में भी ड्यूटी जाते हो, तो ऐसा कोई इंसिडेंट या फिर ऐसा कुछ होता है ना कि पुलिस ध्यान रखती है चीजों का, चोर वगैरह ये वो, तो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो जो आप कभी भूल नहीं सकते? अब वो फनी भी हो सकता है, कुछ सीरियस भी हो सकता है। इतना ज्यादा तो अभी नहीं हुआ क्योंकि जॉब का ज्यादा टाइम नहीं हुआ है ना। तो बाकी होता है नाइट में, जैसे बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि हम बैरिकेड्स वगैरह पे खड़े रहते हैं, तो गाड़ियां जो ड्रिंक ड्राइव वगैरह में आती है वो फास्ट आती है, तो कहीं ना कहीं एक दो बार स्टॉपर वगैरह को हिट कर देती है, तो कहीं ना कहीं संभल के थोड़ा हमको जॉब करनी पड़ती है। भाई आपने लाइफ का सबसे मतलब बिगेस्ट लेसन जो आपने अभी तक सीखा है और बताना चाहते हो लोगों को कि यार ये तो ऐसा होता है, मतलब आप अपने एंड से बताना चाहो, कुछ सीखा हो अपनी, मतलब सीखा तो बहुत कुछ होगा पर कहीं ना कहीं आप बताना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो कि ये चीजें आप अवॉइड करो, इन चीजों को आप कंज्यूम कर सकते हो, इस टाइप से कुछ। पहली बात ये है कि घूमना फिरना थोड़ा कम कर दो, क्योंकि ये उम्र है अपने को कुछ हासिल करने की, जॉब लगने की या सक्सेस होने का टाइम चल रहा है। तो कहीं घूमना फिरना हो गया हो और पढ़ाई वगैरह पे ध्यान दो और जल्दी आप सक्सेस होगे। और पूरी मेहनत लगन के साथ चलने दो, धमाकेदार पढ़ाई, और जल्दी सक्सेस हो जाओगे आप भी। और अपने माता पिता और खुद का सपना जब पूरा होगा ना, तो बहुत ही अलग लेवल की फीलिंग आएगी। तो आप बस यही सोचो कि मेरे को जल्दी से जॉब लगना है और बिल्कुल मेहनत को कम नहीं करना है। भाई आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा राज मतलब किसका रहा है? लाइक सपोर्ट बोल सकते हो उसको, कि सपोर्ट किसका रहा है? फैमिली, गर्लफ्रेंड या फिर दोस्त वगैरह, मतलब आप बता सकते हो। हाँ, सपोर्ट मेरा फैमिली का रहा है और फ्रेंड्स का भी रहा है। कहीं ना कहीं साथ में स्टडी करते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने का मिलता है नया। फैमिली में मेरे पापा ने बहुत मुझे हेल्प करी 2013 से। पापा ने बट कोई मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है पापा ने। और मेरे दूसरे माता पिता, मेरे दीदी जीजू जो बड़वानी रहते, उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। मम्मी ने, भाई बहन सभी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। और कभी मुझे ये नहीं कहा है कि पढ़ाई छोड़ दे या किसी ऐसी बात जिससे कि मैं डिमोटिवेट हूँ, ऐसी कोई बात नहीं बोली उन्होंने। बस मुझे सपोर्ट करते रहे और आज भी मुझे सपोर्ट करते हैं। किसी चीज का फोर्स नहीं, जैसे शादी वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है मुझे, जो करे वो अपने हिसाब से कर, क्योंकि मैं आज तक अच्छा ही करता आ रहा हूँ और पूरी मेहनत लगन के साथ जो भी काम करता हूँ मैं करता ही रहता हूँ और उसमें सक्सेस भी होता हूँ। मुझे एक ही रास्ता दिखता है कि जो जिसमें अपन जो चीज में काम कर रहे हो उसमें सक्सेस हासिल करना है। बिल्कुल नेगेटिव सोच के काम नहीं करना है, बिल्कुल पॉजिटिव में रहना है, बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगी। तो फ्रेंड्स क्या है कि आज अभी मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है, तो बहुत सारी बातें छूट जाएगी बताने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और बहुत सारी बातें अभी आ भी नहीं रही। धीरे धीरे अभी फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा लगेगा कि, और नेक्स्ट और कभी पॉडकास्ट अच्छा वाला शूट करेंगे तो अपन और भी अच्छी से पूरे मतलब जानेंगे मेरे बारे में, आपको बताऊंगा। पार्ट 2 भी करेंगे, नेक्स्ट पॉडकास्ट रहेगा कुछ समय बाद, तो वहां पे कुछ अच्छी और बातें करेंगे। और कुछ बातें छूट गई हो आपको कमेंट करके बता देना, तो उस टॉपिक पे भी अपन बात कर लेंगे। आई नो गाइस कि इस पॉडकास्ट में हमने प्रिंस भाई के बारे में बहुत कम जाना है। जितना ट्राई किया है, जितनी बातें करने की ट्राई की थी उतनी हमने बातें की, बट हाँ हम बहुत सारी चीजें मिस हो गई है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका नेक्स्ट पार्ट ये बनाओ, पर नेक्स्ट पार्ट आपकी डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को कितना प्यार देते हो, चैनल कितनी फास्ट ग्रो होता है, इस पे डिपेंड करता है। तो प्लीज आप जितना हो सके उतना चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। तो ये थी आज की रियल बात, एक रियल जर्नी, जहां हमने एक पुलिस वाले की कहानी ही नहीं बल्कि एक इंसान की रियल कहानी सुनी है। उनका स्ट्रगल, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी पहचान के बारे में हमने काफी कुछ जानने का ट्राई किया है। तो आपको ये कॉन्वर्सेशन अगर जरा सा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करो यार। और हो सके तो जो YouTube पर भी न्यू फीचर आया है जिसमें वीडियो को हाइप करने का ऑप्शन आता है, मैं आपको बता देता हूँ कि इस टाइप से करना रहेगा। तो आप इस टाइप से इसको हाइप कर सकते हो ताकि ये वीडियो YouTube नए लोगों को रिकमेंड करे, ताकि नए लोग इस वीडियो तक पहुंच सके। और स्टार्टिंग में मुझे आप ही सपोर्ट करोगे, मुझे पता है, उम्मीद है, क्योंकि मुझे पता है कि हम ट्राइबल कास्ट को एक
अलग स्टेज पर लेकर जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम नए नए लोगों तक अपनी कहानियां पहुंचा सके और नए नए लोगों को अपन पॉडकास्ट में बुला सके। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी एक न्यू एपिसोड और एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए सपने देखते रहिए, क्योंकि जब तक सपने देखोगे नहीं तब तक उन्हें पूरा कैसे करोगे। जय आदिवासी, जय जवाहर। और हाँ, मैं हूँ तुम्हारा भाई अनिल। तुम मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। वहां भी तुमको बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करूंगा और जो पॉडकास्ट की क्लिप रहेगी वो वहीं पे मिलेगी। तब तक के लिए जय आदिवासी, जय जवाहर।